दानवीर कर्ण महाभारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित पात्रों में से एक हैं। आइए जानते हैं कर्ण का जन्म कैसे हुआ। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती हैं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण का जन्म हुआ। क्योंकि वह अविवाहित थीं, उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण का पालन पोषण। कर्ण को अधीरा और राधा, एक सारथी सूत दंपति ने पाया और पाला, इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहा गया। राधा के पालन के कारण वे राधेय भी कहलाए। अब हम कर्ण की शिक्षा और युद्ध कला के बारे में जानते हैं। कर्ण को बचपन से ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में गहरी रुचि थी। वे परशुराम के शिष्य बने, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। जब परशुराम को सच्चाई पता चली, उन्होंने कहा कि कर्ण को अपने सबसे जरूरी समय में सीखा हुआ ज्ञान भूल जाएगा। और यही हुआ कुरुक्षेत्र युद्ध में। कर्ण की दुर्योधन से मित्रता। जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण अर्जुन के समान शक्तिशाली है, तो उसने उसे अंग देश का राजा बना दिया। तभी से कर्ण ने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र माना और जीवन भर उसकी मदद की। आइए जानते हैं कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है। कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। वे कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कहा जाता है, युद्ध से पहले उन्होंने भगवान इंद्र, जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, को अपनी कवच और कुंडल दान में दे दिए, जो उन्हें जन्म से मिले थे। इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन अर्जुन से युद्ध में अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण को सच्चा दानवीर, निष्ठावान मित्र और महान योद्धा माना जाता है। वे अपने धर्म, वचन और दानशीलता के लिए सदा याद किए जाते हैं।